अरे इसमें तो बहुत सोना है, इसे बेचकर तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे तो मजा आ गया, मुझे सोना भी मिल गया और सुरेश की लुगाई भी। मैं तो किस्मत वाला हूँ। देखा, अब मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। चल मेरे साथ थाने में चल, आज मैं तुझे बताऊंगा कि दूसरे की लुगाई भगाना किसे कहते हैं। अरे मोहन, तुम अभी मेरे घर में क्यों आ गए? अभी तो मेरा पति यहीं पर है, अभी वह बाजार गया है सामान लेने। अगर उसने हमें ऐसे साथ में देख लिया तो चक्कर पड़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। सीमा, मुझे पता है तेरा पति बाजार गया है, मैंने उसे देख लिया था। मैं बस तुझसे मिलना चाहता था। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे पता है ना। और हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। तो बस तेरे पति को छोड़ने की कोशिश कर और यह मकान जल्दी से जल्दी तेरे नाम करवा ले। चलो अब मैं चलता हूँ, तू कल रात को मुझसे मिलने आ जाना पीछे मकान पर, ठीक है? और यह कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा की सास वहाँ आ जाती है तो कहती है, अरे बहू, ये जो आदमी आया था ये कौन आदमी है? मैं इसको नहीं जानती, लेकिन ये हमारे घर में क्या कर रहा है, जरा मुझे बता तो तू। अरे सासू माँ, यह मेरे भाई का दोस्त है। मैंने उससे कुछ दिन पहले पैसे उधार लिए थे तो ये पैसे मांगने आया था, तो मैंने उसको वापस पैसे लौटा दिए। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। अरे बहू, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जिस दिन मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया उस दिन सुरेश से मैं कह दूंगी और वह तुझे खूब मारेगा और तुझे घर से निकाल देगा, समझ गई? तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला, ठीक है? अब जा यहाँ से, मेरी शक्ल मत देख। और फिर सीमा वहां से चली जाती है और इधर सीमा का पति सुरेश अपने घर पर आता है तो कहता है, अरे माँ, मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर रहूंगा। मेरे मालिक ने मुझसे बोला है कि उनकी फैक्ट्री है शहर के अंदर, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट संभालने वाला नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। मैं 2 दिन बाद में लौटूंगा और मैं कल निकलूंगा सुबह जल्दी, ठीक है? चलो मैं सोने जा रहा हूँ। और सुरेश वहां से अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात हो जाती है तो सीमा चुपके से उठकर मोहन से मिलने आती और कहती है, अरे मोहन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा करा तुम टाइम से आ गए। मेरा पति कल शहर जा रहा है 2 दिन के लिए, इसलिए कल तुम मेरे घर पर आ जाना मुझसे मिलने में। मेरी सासू माँ को किसी भी बहाने से घर से बाहर पहुँचा दूंगी और फिर हम दोनों मिलेंगे। अरे सीमा, ये बात तो तूने बहुत अच्छी बोली। मैं कल तेरे घर पर जरूर आऊंगा, ठीक है? अब तू वापस अपने घर चली जा, वरना तेरा पति ने अगर देख लिया कि बिस्तर पर तू नहीं सो रही तो चक्कर पड़ जाएगा। अब सीमा तू घर जा, मैं भी घर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं कल तुझसे मिलने तेरे घर पर आऊंगा। और फिर सीमा वापस अपने घर की तरफ आ जाती है और इधर मोहन भी अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन सीमा सुरेश से कहती, अरे मेरे पतिदेव, मैं 2 दिन तक तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, जरा मुझे बताओ तो सही। मैं तो कहती हूँ कि तुम मत जाओ, तुम यहीं पर रहो। अरे सीमा, तू फिक्र मत कर, बस 2 दिन की तो बात है, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा, तो फिक्र मत कर। चलो अब मैं जा रहा हूँ। और फिर सुरेश शहर की तरफ निकल जाता है और फिर कुछ देर बाद सीमा अपनी सासू माँ से कहती है, अरे सासू माँ, तुम घर पर पड़ी रहती हो, कभी मंदिर भी चल जाया करो, भगवान तुमसे खुश हो जाएगा। जल्दी से मंदिर में, जो मैंने सुना है वहाँ पर बहुत बड़ा पंडित आए हैं, जो भी उनसे कुछ मांगता है वो जल्दी से उनको दे देते हैं। जो पंडित को देखकर आओ, मंदिर में जाकर बहुत भीड़ लग रही है। अरे बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, तू सही कहती है। चलो मैं मंदिर जाती हूँ। वैसे मंदिर जाएगी, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मुझे वैसे भी भगवान की याद आ रही थी। चलो मैं मंदिर जाती हूँ, तो घर की ध्यान रखना, ठीक है? और फिर सीमा की सासू माँ मंदिर चली जाती है और इधर कुछ देर बाद मोहन सीमा के घर पर आ जाता है तो सीमा कहती है, अरे मोहन जी, मैंने मेरी सासू माँ को मंदिर पहुँचा दिया, अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। सीमा की बात सुनकर मोहन कहता है, अरे सीमा, ये तूने बहुत अच्छा करा, तेरी सासू माँ को मंदिर पहुँचा दिया, अब हम ठीक तरीके से बात कर सकेंगे। मैं तो कहता हूँ, देख, चुप चुप के मिलने से कोई काम नहीं चलता, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बोल, क्या बोलती है? मोहन जी, आप सही कहते हो, हम ऐसे चुप चुप के कब तक मिलेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने एक प्लान बनाया है, क्यों ना हम भागकर शादी करें। सीमा, हम भागकर शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे?
मोहन तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए किस हद तक भी जा सकती हूँ। मैंने एक प्लान बनाया है, तुम आज रात को मेरे घर पर आ जाना। मेरी सासू माँ को मैं नींद की गोली देकर सुला दूंगी मैं, और फिर हम मेरी सासू माँ के सारे सोने के गहने लेकर भाग जाएंगे और फिर हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। अब तुम घर जाओ क्योंकि मेरी सासू माँ आने वाली होगी। और फिर मोहन वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा की सासू माँ भी घर आ जाती है और फिर रात हो जाती है। तो मोहन रात को सीमा के घर की तरफ आता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। मोहन सीमा की बताई हुई जगह पर जाता है तो उसे एक तिजोरी दिखाई देती है। तो मोहन कहता है, अरे इसमें तो बहुत सोना है, इसे बेचकर तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे तो मजा आ गया, मुझे सोना भी मिल गया और सुरेश की लुगाई भी। मैं तो किस्मत वाला हूँ। चलो अब सब सोने के लेकर सीमा की बताई हुई जगह पर जाता हूँ। सीमा मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर मोहन सब सोने को लेकर सीमा के पास आ जाता है। तो सीमा कहती है, मोहन जी चलो अब हम इस गांव को छोड़कर भाग जाते हैं और सुबह हम शादी कर लेंगे। और फिर सीमा मोहन दोनों भाग जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों शादी कर लेते हैं। और सीमा मोहन दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे काफी वक्त दिन गुजर जाते हैं। तो मोहन सीमा के पैसे से एक मटन की दुकान लगा लेता है। तो एक दिन सुरेश मोहन के पास आकर कहता है, अरे मोहन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया था कि तू मेरी लुगाई से मिलने घर पर रोज आता था, तू उसको भगाकर लाया है। अब तू मुझे सच सच बता कि मेरी लुगाई कहाँ है और मेरी माँ के गहने कहाँ है। जब मोहन सुरेश की ये बात सुनता है तो डर जाता है और बगैर जवाब दिए वहाँ से भाग जाता है। और फिर घर पर आकर सीमा से कहता है, सीमा आज मेरी दुकान पर तेरा पति आया था, उसने मुझे देख लिया। वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। मैं तो कहता हूँ हम ये गांव छोड़कर भाग जाएं। तभी वहाँ पर सुरेश पुलिस वाले को लेकर आ जाता है। तो पुलिस वाला कहता है, अरे मोहन अच्छा तो तू यहीं रह रहा है। साले मैंने तुझे कहाँ नहीं देखा। अब मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। चल मेरे साथ थाने में चल। आज मैं तुझे बताऊंगा कि दूसरे की लुगाई भगाना किसे कहते हैं। और फिर पुलिस वाला मोहन को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। और इधर सीमा वापस अपने पुराने पति सुरेश के साथ रहने लगती है। हमारी वीडियो से यह सीख मिलती है कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से समाज को कोई तकलीफ पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।